हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिलेक्शन में। रोज की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं जो है यूपी पुलिस के एग्जाम्स को लेकर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के 50 प्रश्नों को लेकर। आपको बता दें, हिंदी के इन 50 प्रश्नों में आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे हमने प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न हैं, साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे प्रश्न जिनके पूछने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्न में से कौन-सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम क्या होगा? कटन होगा, कंटित होगा या कर्तन होगा या कट्टित होगा? तो ध्यान रखिएगा, काटना का जो तत्सम रूप हो जाता है वो कर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे इसके साथ जो है आपके 3 के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो ये जातिवाचक किसी जाति के, किसी समूह के, किसी व्यक्ति की, पूरी जाति की बोध करा रहा है क्या? नहीं। किसी कोई भाव का बोध करा रहा है या नहीं? समूहवाचक यानी किसी समूह का बोध हो रहा है? नहीं। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे डी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखना, मगही की अगर हम बात कर लें तो ये बिहार की जो है, कहाँ की है? बिहार की जो है बोली है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे सी के बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? रसमय सिद्ध के नाम से ध्यान रखना, क्या हजारी प्रसाद को जाना जाता है क्या? महादेवी वर्मा को जाना जाता है या देवकीनंदन खत्री को या जयशंकर प्रसाद को? तो रसमय सिद्ध के नाम से ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोटा कैसा शब्द है बताइए? तस्तम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो ध्यान रखना प्यारे, लोटा शब्द जो है ये कैसा शब्द है? एक विदेश शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो निष्करुण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, निधन करुण। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमक गई चपला चमचम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखना, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे च वर्ण हो गया, च च च। जो च वर्ण शब्द की बात नहीं हो रही, वर्ण की बात हो रही है। तो जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जब कभी भी बार बार हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बताइए, नीलगिरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसी भी शब्द के अंतिम में लगकर जब उसकी विशेषता या अर्थ बदल दे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो नीलिमा में जो शब्द वो है वो इमा है। क्या है? इमा प्रत्यय लगा हुआ है नीलिमा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अग्निरेखा के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या हजारी प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा है? तो ध्यान रखिएगा, अग्निरेखा जो है काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया पंक्ति में कौन-सा कारक है? अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया पंक्ति में ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? डी के साथ जाएँगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लॉटरी के रचनाकार कौन है? लॉटरी के रचनाकार पूछ रहा है, कौन है बताइए? निराला हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं क्या? प्रेमचंद हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं? तो लॉटरी जो है ये किसकी रचना है? ये प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन-सा शब्द सफ़ेद का विलोम शब्द होगा? बताइए। बेदाग होगा, स्याह होगा, उजला होगा या काला होगा? सफ़ेद का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? बताइए, सफ़ेद का विलोम शब्द क्या होता है? सफ़ेद का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? क्या पूछ रहा है? सफ़ेद का विलोम शब्द। ध्यान रखना, सफ़ेद का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? वो हो जाता है आपका जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर हम जाएँगे जो है स्याह के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिपादन होता है, आकुंचन होता है या सदर्शन होता है या आरक्षण हो जाता है? बताइए। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा?
तो ध्यान रखिएगा, प्रसारण का जो विलोम शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? आकुंचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द निश्चित का अर्थ नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या निषाद? तो निश्चित का जो अर्थ नहीं है प्यारे, वो क्या है? तम आपका जो है ये निश्चित का अर्थ नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? ये निषिद्ध के अर्थ हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन-सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक या बात कर लें रीतवाचक? तो माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इसमें क्या है? कालवाचक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सागर सा गंभीर हृदय हो में कौन-सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास? तो ध्यान रखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो इसमें कौन-सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्म के कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? ने है, का है, को है या से है? तो ध्यान रखिएगा, जो है कर्म कारक के लिए सदैव जो है को शब्द का प्रयोग होता है। को कारक का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बाबा का व्यवहार बहुत अच्छा है, कौन-सा वाक्य है? कर्ता है, करण है या अपादान है या संबंध है? तो बाबा का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसमें क्या है? बाबा का व्यवहार ये कर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हरतिमा शब्द में प्रत्यय है। हरतिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बढ़ाई और बड़ाई शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो बड़ाई बड़ाई का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रशंसा होता है। किसी का बड़ाई करना, ठीक है? और बढ़ाई जो बढ़ोतरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्न में कौन-सा विलोम युग्म गलत है? भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, अंबर, व्योम? तो अंबर और व्योम जो है ये आपका गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि संविधान के प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं के, 8वीं के या 9वीं के? ध्यान रखिएगा, ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, रेखांकित शब्दों का जो विलोम होगा वो होगा विगत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दंड के समान भुजा यह किस समास का उदाहरण है? दंड के समान भुजा यह जो है ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पीछे-पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचर होगा, अनुगामी होगा, अनुवर्ती होगा या अनुगमनी होगा? तो पीछे-पीछे चलने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी हैं, गलत है आपका। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, उसके पास केवल ₹5 मात्र हैं, पिताजी वापस लौट आए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बताइए कि लचकीला में प्रत्यय क्या है? ला है, किला है, इला है या लच है? तो लचकीला में क्या है भैया? प्रत्यय इला प्रत्यय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राम नए वर्ष पर अनाथ बच्चों के लिए कपड़े दान करता है में कौन-सा कारक है? यहाँ पे कारक पूछ रहा है। तो राम जो है नए वर्षों पर अनाथ बच्चों के लिए, जब भी के लिए शब्द आ जाए मैंने बताया है वहाँ पे आप संप्रदान कारक लगा देंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लुटेरा शब्द का संधि विभाजन कीजिए। लुटेरा, लुटेरा शब्द का संधि विभाजन क्या हो जाता है? लूट धन एरा। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। धर्म की राह पर चलने वाले कभी डरते नहीं हैं, वाक्य कौन-सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्ण कारक है, अधिकरण है या संबंध है? तो धर्म की राह पर चलने वाले कभी डरते नहीं, ये जो है आपका अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? तो छिछला शब्द का विलोम शब्द गंभीर होता है, भावुक होता है, गहरा होता है या बड़ा होता है? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गहरा हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जन्मजात में समास क्या है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो जन्मजात में ध्यान रखना प्यारे, इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह मेरा किताब है, वाक्य में मेरा शब्द में कारक बताइए। यह मेरा किताब है, वाक्य में मेरा शब्द में कारक कौन-सा है? तो यहाँ पे संबंध कारक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यात्म, अभ्युदय, अधिक्षण या अधिकच्छ? बताइए, अधिकच्छ, अधिक्षण या अभ्युदय या अध्यात्म? तो अधि उपसर्ग नहीं लगा है किसमें? अभ्युदय में नहीं लगा है, ठीक है? अध्यात्म में लगा हुआ है, अधिक्षण में लगा हुआ है, अधिकच्छ में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीरस में कौन-सा समास है? बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? तो ध्यान रखना, नीरस में आपका अव्ययी भाव समास आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रसून शब्द का अर्थ इसका है, वृक्ष है, चंद्रमा है, पुष्प है या अग्नि है? तो प्रसून शब्द में ध्यान रखना क्या है? पुष्प जो है ये सही अर्थ बताता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय शब्द में क्या हो जाएगा? महाशया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जब आपका सी सही है। संदर्भ में कौन-सा कारक है? कौन-सा समास है? सॉरी, संदर्भ में कौन-सा समास है बताइए? संदर्भ में कौन-सा द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या आपका जो है कर्मधारय समास है? बताइए, यहाँ पे कौन-सा समास है? तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शायद घर में कोई छिपा है, निम्न वाक्य में जो है शब्द है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक या अनिश्चयवाचक है? तो यहाँ पे शायद घर में कोई है, यह कैसा है? अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है, कौन है पता नहीं है, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी नाटक रचना है? ध्यान रखिएगा, जनमेजय का नाग यज्ञ जो है भारतेंदु का है क्या? जयशंकर प्रसाद का है क्या? सुमित्रा पंत का है या मैथिली शरण गुप्त का? तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित में संज्ञा है। शेर ये कैसा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या पुरुषवाचक है? तो शेर कैसा है? शेर हिंसक जानवर में शेर जो है ये व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें जो है आपका कर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि वर्णमाला कहते हैं किसे? वर्णमाला शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? तो वर्णमाला ध्यान रखना प्यारेओ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबन जन्य उद्दीपन? तो भाव जिनके हृदय में रहते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कोष्टक में निर्धारित चिन्हों को इंगित कीजिए। तो कोष्टक में जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे हम जो है उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा चिन्ह कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी किसकी रचना है? जयशंकर की है, हरिवंश राय बच्चन की है, नागार्जुन की है या रामधारी सिंह दिनकर की? तो ये विदित है सबको, ये रश्मिरथ जो है ये दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हे खगमृग हे मधुकर में कौन-सा रस है? वियोग है, हास्य या वीर या करुण? इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए है। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, ये पंक्ति जो है प्रभु श्री राम के द्वारा कही गई है जब वो माता सीता जी का खोज कर रहे थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी जो है प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए, संविधान में तो ये है किसमें भैया? 343 से 351 तक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषाओं संबंधी प्रावधान है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जाबाज संज्ञा का क्या विशेषण बनेगा? तो जाबाज संज्ञा की अगर विशेषण की बात कर लें तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जवाबी जवाबी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं या संप्रदान या कर्म कारक? उसे ध्यान रखना, हम कर्म कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।